आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। सुफलक सूत्र का अर्थ पूछा जा रहा है। सुफलक सूत्र का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा, यह अक्रूर जी का पर्यायवाची है। तो विकल्प सी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि शब्द की परिभाषा। सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है वह शब्द कहलाता है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है कि काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं। काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। तीन प्रकार आपने चुना है तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। तो पंत की यह पंक्तियां किस काव्य गुण से प्रभावित हैं, इसका आपको जवाब। चौथे प्रश्न का सही जवाब प्रसाद, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है। और पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ओज गुण को चुना आपने तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। छठवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि ओज गुण का संबंध किस रस से है। तो ओज गुण जो है का संबंध पूछा जा रहा है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, रौद्र रस को। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। रौद्र रस, वीर रस, इसमें क्या है, ओज गुण होता है। श्रृंगार में, करुण में और शांत रस में इसमें माधुर्य गुण होता है। इनमें माधुर्य गुण होता है। सातवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। दिए गए विकल्पों में काव्य गुणों की संख्या 10 मानने वाले हैं भरत मुनि जी। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। आचार्य वामन ने 20 काव्य गुणों की संख्या मानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न है, किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो जवाब में आपने किसको चुन लिया है, आचार्य वामन को। बिल्कुल सही जवाब। कुंतक महोदय ने तो चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, परम आह्लाद को उन्होंने माना है। तो वहीं दंडी ने जो है ज्ञान और यश की प्राप्ति को माना है। रुद्र ने धर्म कीर्ति के अर्थ में सुख की प्राप्ति के लिए काव्य का प्रयोजन माना है। नौवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है कि मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उसमें कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया लक्षणा को। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाच्यार्थ पर आधारित अभिधा शब्द शक्ति होती है, लक्ष्यार्थ पर आधारित लक्षणा होती है और व्यंग्यार्थ पर आधारित व्यंजना होती है। तीन तरह की शब्द शक्तियां होती हैं।
मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 10वें प्रश्न का राइट आंसर। तो हरस और दीर्घ दो तरह की होती हैं, लघु गुरु भी कहते हैं। तो विकल्प 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवधि का निजी छंद पूछा जा रहा है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, विकल्प ए को चुन लिया आपने तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य आपने पिंगल मुनि को मान लिया तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित छंद नहीं है? और अरिल विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है कि इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपने 11 वर्ण विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है कि करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? और जवाब में आपने उल्लाला विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, विगत उर्वी अति गुर्वी सर्वस पव्य समुद्र सर, अब्याल बधिर ते ही काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंद खरत परत दस कंद मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोलु कमठ वही कल मलयों, अब ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धनु दिल्यों। किस छंद में निबद्ध यह रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने छप्पे को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 17, 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य के छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? तो छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं, पहला ही विकल्प इसका सही नहीं है। क्योंकि छंद क्या होते हैं, वे सरस होते हैं, छंद युक्त जो रचनाएं होती हैं वो मन को अच्छी लगती हैं, मन भाती हैं। बाकी छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं, छंद में स्थायित्व होता है और छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। विकल्प ए राइट आंसर। आगे विभाव का भेद पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 18 में। राइट आंसर के रूप में आपने आलंबन और उद्दीपन को चुन लिया तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 19वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? 19वें प्रश्न का सही जवाब सांख्य दर्शन अगर चुना आपने, सही जवाब है आपका। भुक्तिवाद जो है भट्ट नायक का सांख्य दर्शन पर आधारित है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद जो है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर आधारित है। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनव गुप्त का वह शैव दर्शन पर, जबकि मीमांसा दर्शन पर आधारित है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद आपका जो है यह उत्पत्तिवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है और यह भट्ट लोलट जी का है, भट्ट लोलट का है। न्याय दर्शन से अनुमितिवाद, अनुमितिवाद, अनुमितिवाद जिसके शंकुक हैं, जिसके आचार्य शंकुक हैं। 20वां प्रश्न, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको सेलेक्ट कर लिया? तो विकल्प बी, वीर रस को राइट आंसर है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इसके देवता महेंद्र हैं। प्रश्न संख्या 21। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह किस आचार्य का कथन है? उत्तर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना आपने, तो सही जवाब विकल्प सी। 22वां प्रश्न है कि जब ते निहारे घने आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी लागी रही चाह की। विरह का क्या कारण है इसमें? 22वें प्रश्न में सही जवाब बताइए। और जवाब में आपने पूर्व राग को सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा इस विद्वान की है? स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य श्याम सुंदर दास विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहा जाता है? व्यभिचरण करने वाले भाव व्यभिचारी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है और जवाब में आपने वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था, सी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। और इसलिए किंतु परंतु फिर तो आदि योजक शब्दों से अक्सर जुड़ा होता है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर 4 ताकतवर मजदूर विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। रोहन गृह कार्य के लिए अभी अपने मित्र के घर गया। और 27वें प्रश्न का राइट आंसर उद्देश्य के रूप में आपने रोहन को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 28, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं।
विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब। व्याकरण की दृष्टि से सीता ने यह कहा, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, वाक्य में कौन सा पद विशेषण पदबंध है? 31वें प्रश्न में विशेषण पदबंध के रूप में बहुत अच्छे, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। 32वां प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर चयनित करिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? और 32वें प्रश्न का राइट आंसर आपने मेरे प्राण निकल गए, विकल्प ए को चुना, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ। तो विकल्प इसका कौन सा सही हो जाएगा? घोर, डी विकल्प में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 34 है कि जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। तो यहां पर मिश्र वाक्य है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। 35वां प्रश्न है कि उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? उसने खा लिया होगा, वो अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? और 35वें प्रश्न का सही जवाब संदेहवाचक, विकल्प डी को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? और 36वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी को अगर आपने चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। बिजली चमकती है सरल वाक्य है, और मैं खाना खा चुका था तब वह आया, इसमें मिश्रित वाक्य है। हमने खाना नहीं खाया सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ पूछा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब कृतज्ञ होना, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ। और इस प्रश्न का सही जवाब युद्ध में शहीद होना, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। 40वां प्रश्न है कि आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ आपने अचानक विपत्ति का आना, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 41 खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने नष्ट कर देना, विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना, सर पर कफन बांधना, संकट से बचना, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 43 है कि मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या होगा?
सिर पर कफन बांध देना, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। सिर पर खून सवार होना, मुहावरे का अर्थ होगा मारने के लिए तैयार हो जाना। और सिर पर भूत सवार होना का मतलब हो जाएगा कि एक ही रट लगाना। आंखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है। तो जवाब में आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है कि सदगद में समास होगा। सदगद में तत्पुरुष समास होगा, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि आजन्म शब्द में समास पूछा जा रहा है। सेलेक्ट कर लिया आपने किसको, अव्ययी भाव समास, सी विकल्प को तो राइट आंसर। नीलोत्पल में समास पूछा जा रहा है, फटाफट करते रहिए। नीलोत्पल, और नीला है जो उत्पल यानी कर्मधार है। राजा और रानी, राजा रानी में समास, द्वंद्व को चुन करके राइट आंसर दिया है, विकल्प बी। भारत रत्न में कौन सा समास होगा, तो भारत का रत्न यानी तत्पुरुष। मुखचंद्र में समास, और मुखचंद्र में कर्मधारय समास चुन करके राइट आंसर दिया आपने। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। तो रस भरा यानी रस से भरा, अब पतित पावन यानी इसमें पतितों में पावन नहीं बल्कि होगा पापियों को पवित्र करने वाला। रसोई घर का, रसोई घर का मतलब है कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और धनहीन का जो है समास विग्रह होगा धन से हीन। पतित पावन यानी पापियों को पवित्र करने वाला। आगे, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भी आपने तत्पुरुष समास चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित शब्दों में छंद विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों का सही रूप छांटना है। निष्काम, निधन काम, निष्काम विसर्ग शब्द का उदाहरण है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में यण संधि होगी। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब देवी धनागम दिव्यागम, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वृद्ध संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। और प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब पवित्र को अगर आपने चुना, यह आयात संधि का उदाहरण है, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। प्रश्न संख्या 56 में सही जवाब मातृधन आनंद, मात्रानंद और ऋण संधि का उदाहरण है, विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर।
आगे प्रश्न संख्या 58 है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि होगी। निश्चय शब्द में संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर विसर्ग संधि। तो सही जवाब हो जाएगा निधन चय। निधन चय निश्चय होगा। विसर्ग के बाद च छ हो, अगर विसर्ग के बाद च छ हो तो श बन जाता है च का, छ का, च छ का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। इसी तरह से ट ठ हो तो ट ठ का श बन जाता है, और त थ हो तो इसका क्या बन जाता है, श बन जाता है। विसर्ग के बाद च या छ हो तो उसका क्या बनता है, श बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया, किसको, सोरठा सी को, बी, क्षमा करें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो उपेंद्र वज्रा, विकल्प सी को आपने चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। मात्रिक छंद है सोरठा, रोला और छप्पा, ये सब मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, अरातिशयन सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें गण पूछा जा रहा है। तो जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और गुरु, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जी ही सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। और जवाब में आपने सोरठा छंद विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब छप्पे को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 4 चरण इसके रोला के और 2 शेष चरण इसके उलाला के, यानी 6 चरण होते हैं। आगे, तुमको मुझे पढ़ना है, पशुधन की पहचान करनी है। तुम्हें मुझे पढ़ना होगा, तुम्हें मुझे पढ़ना है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य कैसा है। इच्छात्मक, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में इसलिए, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, कौन सा वाक्य होता है। तो वहां संयुक्त वाक्य होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सामान्य कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है। तो वह वाक्य कहलाएगा, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि त्र्यंबकम शब्द में कौन सा समास है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव के लिए इस्तेमाल होता है। बहुव्रीहि समास,
विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, इसमें चरण कमल में समास पूछा जा रहा है और आपने सही जवाब के रूप में कर्मधारय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में समास। गंगा तट यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गंगा तट में तत्पुरुष होगा, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा, पापपूर्ण में द्वंद्व हो जाएगा। घुड़सवार में तत्पुरुष है, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, बहुब्री समास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद ऋग्वेद, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नैतत का संधि विच्छेद। तो न धन एतत नैतत वृद्धि संधि का उदाहरण है, विकल्प ई राइट आंसर है। सी तरतु का संधि विच्छेद, तो शीत धन ऋतु, शीत ऋतु, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। संधि के भेद पूछा जा रहा है। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। तो विपत्निक अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर जाती है वो विधुर होता है, और जिसका किसी से वियोग हो गया हो वह वियोगी होता है। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो जवाब में आपने अन्वय चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है? प्रतिपदा यानी एकम यह किसी तिथि को दर्शा रहा है, जबकि चैत ज्येष्ठ कार्तिक ये किसी मास को दर्शा रहे हैं, महीने के नाम को दर्शा रहे हैं। तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेधावी शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रतिभाशाली, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब शौर सेनी अपभ्रंश, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। तो विद्यार्थ विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि अवधि निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? लखनऊ उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। भोजपुरी का क्षेत्र है बस्ती। मेरठ खड़ी बोली का क्षेत्र है। ब्रज का क्षेत्र है बरेली। आगे ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द बताइए।
आदेश, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आँखिया हरिदर्शन की भूखी, अब कैसे रहे रूप रच रांची, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। तो इसमें रस पूछा जा रहा है। वियोग श्रृंगार, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। फटाफट करते रहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब। क्रिया के घटित होने का समय, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 86 है कि निम्नलिखित में भाववाची का उदाहरण कौन सा है। भाववाची का उदाहरण पूछा जा रहा है। अब चला जाए, शीला से खाया नहीं जाता। दोनों ही विकल्प जो हैं भाववाची के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब। कर्मवाच्य, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाय। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। और प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विभावना, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 89 है कि जब से मैं आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार। जहां विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास होता है, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुल्हीन अंगिया काहे न धोआई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो रूप का अतिशयोक्ति, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, अब मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। जन जानो मन मानो, ये आपने उत्प्रेक्षा सेलेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। मानो, मनु, जनु, जानो, जनो, ये सब शब्द आ जाते हैं, उत्प्रेक्षा समझ जाया करिए। अगला प्रश्न है कि बिरह हस्ति तन शालय, घाय करे चित चूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब। और रूपक अलंकार, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, तो इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। तो यह समता सूचक शब्द से उपमा को आपने सेलेक्ट किया, विकल्प ए, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। वाचक शब्द, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। और दीप सामन जल चुका है, पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है। तो सा, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ महिस्वामी में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है। तो अनुप्रास, वक्रोक्त, यमक, ये शब्दालंकार के वेद हैं, विकल्प ए को चुना, प्रतिवस्तु उपमा, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करते हैं। तो जवाब में आपने अलंकार चुना, तो राइट आंसर है विकल्प।
अगला प्रश्न है कि किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? और उत्तर में आपने संक्षेपण चुन लिया, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।